सोशल मीडिया पर आगरा के एक निजी अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जानबूझकर 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने की बात कही जा रही है और जिसकी वजह से कथित तौर पर 22 मरीजों की मौत हो गई। ये वीडियो आगरा के कोविड अस्पताल पारस हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल का संचालक 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने पर 22 मरीजों की मौत की बात कह रहा है। ये मामला 26 अप्रैल का है। वहीं जिला अधिकारी ने कहा है कि 22 मरीजों की मौत की बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को पारस अस्पताल में 97 मरीज भर्ती हुए थे। उस दिन 4 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि 27 अप्रैल को 3 मरीजों की मौत हुई थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे के पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जाओ डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, आज हाथ पैर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब ऑक्सीजन बंद कर। ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल पे 22 छट गए। हमने चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। तो आपने देखा आगरा के निजी अस्पताल का ये चौंका देने वाला वायरल वीडियो। अब आपको बताते हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल में अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ऑक्सीजन की कमी थी। इसके लिए उन्होंने मरीजों की छटनी की कि कौन सा मरीज ऑक्सीजन के हाई फ्लो पर है और कौन सा लो फ्लो पर है। अरिंजय जैन ने यह माना कि मॉक ड्रिल की गई थी। जब हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सर मेडिकल में ये ट्रायल ठीक माना जाता है? ट्रायल नहीं है सर, ट्रायल वर्ड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाएं, हम उस सीख जाएं हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे। ये कोई 7 बजे मॉक ड्रिल नहीं हुई है। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आलोक सिंह इस समय लाइव जुड़े हैं। आलोक, अभी हमने सुना है कि अस्पताल के संचालक का क्या कहना है। उनका कहना है कि अस्पताल में कोई ट्रायल नहीं चल रहा था, मगर मॉक ड्रिल चल रही थी। मरीजों की मौत हुई या फिर नहीं, इस बात को लेकर अभी तक कोई भी साफ बात नहीं कही गई है। अब जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, मगर ये जो वीडियो है जो कि वायरल हो चुका है और जिसमें कि साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि अस्पताल के मालिक किस तरीके से इस बात को कबूल रहे हैं कि उनकी मॉक ड्रिल के दौरान 22 मरीजों की जान चली गई, ये कितना चौंका देने वाला है। और इस पे अब जो जांच बैठी है उसके लिए क्या समय सीमा भी कोई तय की गई है जिसके बाद पूरी बात और पूरी सच्चाई सामने आ सके? जी गौरी, देखिए मॉक ड्रिल और ट्रायल, ये दोनों में जो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ के मालिक हैं, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है।
घटना जब होती है तो घटना बताया जाता है कि केवल 5 मिनट के लिए इन्होंने ये मॉक ड्रिल की थी, जिसको वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली हम करना ये चाहते थे कि पेशेंट्स को हम ये जान पाएँ कि कौन सा पेशेंट हमारा क्रिटिकल है और कि कौन क्रिटिकल नहीं है। लेकिन मॉक ड्रिल करा करके या इस तरह के ट्रायल करके पेशेंट के ऊपर वाक़ई अपने आप में एक तरीके से कहा जाए तो बेहद शर्मनाक है, और जिसके कारण 22 लोगों की मौत बताई जा रही है। 100% अगर आप कोई पेशेंट आपके अस्पताल में है और उसकी ऑक्सीजन 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी रोकते हैं और जानबूझ करके रोकते हैं, चाहे वो आप किसी भी कारण से रोकें, यही अपने आप में गुनाह है और ये इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस वीडियो में देखी, जिस वीडियो को ये कह रहे हैं कि हाँ मेरा ही वीडियो है, इस वीडियो में ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम देखना चाहते थे कि जो बचेगा, जो मरेगा वो मरेगा, ये शब्द उन्होंने बोले हैं। और अगर वो इस वीडियो को मान रहे हैं कि वो वीडियो हमारा है, क्योंकि जब मीडिया ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि ये वीडियो कब का है और कब आप ही का है, तो उन्होंने ये बात को माना है। तो उस वीडियो में उनकी आवाज़ साफ साफ सामने सुनाई दे रही है कि वो कह रहे हैं कि हम मॉक ड्रिल करके देखते हैं कौन मरेगा कौन जिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आप ये चाहते थे कि कुछ पेशेंट जो हैं, जो मर जाएं, वो चले जाएं यहाँ से, अपने आप बेड खाली हो जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको और पेशेंट्स मिले, आप उनको रख लेंगे और उससे क्या होगा कि कमाई होगी। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही थी। आपको याद है अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं पूरे देश में, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और उत्तर प्रदेश में आगरा हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, सब जगह पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ था। अलीगढ़ के वीडियोस हमने पहले भी दिखाए थे, जैसे एक व्यक्ति अपनी माँ की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किस तरह से पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, ज़मीन पर लेट गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और दिखाई भी हैं। इसका मतलब है कि पूरी कालाबाजारी चल रही थी ऑक्सीजन के नाम पर। अस्पताल जो थे, जो प्राइवेट अस्पताल थे, उन्होंने खूब धांधलेबाजी की है और इस तरह से ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया है, जिसके कारण इस तरह से मौतें भी हुई हैं। ये तो हमारे पास एक तस्वीर सामने आई है, क्योंकि एक वीडियो सामने आ गया और जो हम दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गौरी, तो ना जाने इतनी ऐसी कितनी घटनाएं, ना कि केवल उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं ना जाने कितनी जगह हुई होंगी। फिलहाल इस मामले को संज्ञान लेते हुए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है आगरा का, CMO, उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि पुलिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए बोला गया है, यानी कि FIR कोई लॉन्च नहीं हुई है। जब हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी पूरी कर लेगा, तब वो पुलिस को कार्रवाई के लिए बोलेगा और फिर उसके बाद पुलिस केस रजिस्टर करके इस मामले की आगे की जांच करेगी। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस बड़ी खबर पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो कि प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हैं और साथ ही कोविड इंडिया टास्क फोर्स की ये सदस्य भी हैं। सुनीला जी, हमसे बात करने के लिए काफ़ी शुक्रिया। ये आगरा का वीडियो अगर आपने देखा होगा, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो अस्पताल के मालिक हैं वो कैमरे पर ये बात को कबूल रहे हैं कि उन्होंने कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया, जिसकी वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद उनसे और भी सवाल दागे गए, उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई थी मगर ट्रायल जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या ऑक्सीजन की सप्लाई को चेक करने के लिए क्या किसी तरीके के प्रोटोकॉल्स तय हैं ताकि जो मरीजों की जान है वो किसी तरीके से खतरे में ना आए? गौरी, दिस इज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है करके कि क्या वो मॉक ड्रिल की गई थी, क्या वो ट्रायल था करके। अल्टीमेटली मैं कहना चाहूँगी कि सिंस ये वीडियो सामने आया है और ऑलरेडी जो हॉस्पिटल के ओनर हैं उन्होंने बोला है कि वो मॉक ड्रिल कर रहे थे, परंतु ये मैं कहना चाहूँगी कि ये सिचुएशन जो है, इस तरह का जो भी है, आप उसको ड्रिल कहें, ट्रायल कहें, ये अनएथिकल है। बेसिकली आपने किसी अथॉरिटीज़ को लेके या किसी एक टेक्निकल ग्रुप को लेके कोई परमिशन या कोई उसका वो बनाया था, क्योंकि इन केसेस को केस टू केस बेसिस पे जज करना होता है, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कितनी होती है करके और प्लस उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है, तो ये सब देखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो एथिकल पर्सपेक्टिव से भी मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और क्या हमने किसी तरह की पेशेंट से के रिलेटिव से हमने कंसेंट लिया था कि हम इन पे ये मॉक ड्रिल टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ बिल्कुल भी ठीक बात नहीं जनरेट करके। तो मैं तो ये कहूँगी तो ये केस को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अलॉन्ग विद CDMOs के साथ में
इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और एक प्रॉपर टेक्निकल कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंतर्गत ये जांच हो। और जब तक ये पूरा प्रूव नहीं हो जाता तो नेचुरली पुलिस के पास अभी कोई एफआईआर वगैरह नहीं है, तो उस विषय में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैं केवल टेक्निकल रूप से कमेंट करना चाहूंगी कि इस मामले की पूरी तरीके से टेक्निकल एक्सपर्ट्स विद सीएमओ के द्वारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में आता है तो नेचुरली एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बन जाती है। जी डॉक्टर गर्ग, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।